हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की, उन लड़कियों की जिनके साथ जो है मॉलेस्टेशन जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मेरा एक वीडियो उन सारी लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए, स्पेशली उन सब के लिए जो कहीं काम करती हैं, बहुत आवश्यक है और हर महिला को अपने इन अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, आज के समय पे कोई लड़की या महिला बाहर ऑफिस में, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी काम करती है और चाहती है कि वो अपने घर की मदद करे। कई लड़कियां अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मदद करती हैं और कई लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का शौक होता है, उसकी वजह से वो कहीं काम करने जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब वो काम करने के लिए जाती हैं तो अकेली लड़की पाकर जो साथी होते हैं, सहकर्मी होते हैं, कई बार वही उन पर तीखी टिप्पणियां करने लगते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब जहां आप काम करने गए हैं वहां का जो बॉस है, एम्प्लॉयर है, वो ही ऐसी हरकत करने लगे तो आप अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगे। और दूसरा पहलू यह है कि इस प्रकार से जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, ये एकदम से इसकी शिकायत करती भी नहीं है, क्योंकि कई महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जो मजबूरी में जॉब करने जाती हैं, उनकी नीड होती है, नीडी होती हैं। ऐसे में वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा हो जिससे उनकी जॉब चली जाए, तो वो काफी हद तक इसमें शांत रहती हैं। और इस शांति से होता क्या है, ऐसे लोगों के हौसले और बुलंद होते हैं और अभी तक जो टिप्पणियां कर रहे थे वो आपको सोशल साइट्स पे फॉलो करने लगते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस करने लगते हैं और धीरे धीरे शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि फाइल देने के बहाने हाथ को छू लेना, कमर पे हाथ रख देना, पैर पे हाथ रख देना, या फिर कई बार तो प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रख देना। इस तरह की हरकतें आए दिन ये लोग करने लगते हैं। कई बार महिलाएं, लड़कियां आगे आके इसकी शिकायत करने की कोशिश करती हैं और कई बार अपनी जॉब की खातिर चुप रह जाती हैं, जो इन लोगों को और बढ़ावा देता है और इसका जो अंत है वो आखिरी में सेक्सुअल अब्यूज तक पहुंच जाता है, जहां पर महिला को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। तो मैं उन सारी लड़कियों और महिलाओं से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की किसी भी हरकत, किसी भी तरह की हरकत, चाहे वो कितनी छोटी हो, स्टार्टिंग में ही उसका विरोध करें और उचित कानून के अंतर्गत कार्यवाही करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के अपराधों के लिए हमारे देश में बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं, पर अधिकतर लोग इससे अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इन चीजों के लिए कौन से कानून होते हैं और कैसे ये कानून लागू होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें डिटेल में बताऊंगा कि महिलाओं के वर्क प्लेस पर जो मॉलेस्टेशन होता है उसके लिए क्या कानून हमारे देश में है और किस प्रकार से ऐसे अपराधी को सजा दिलाई जा सकती है। आप सबसे कहना चाहूंगा हमेशा की तरह कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं लीगल वीडियो ऐसा लेके आऊं उसकी खबर आपको तुरंत मिले। और जो मैं आपको कानून बताने वाला हूं, इन सारे कानूनों को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि इस अपराध के लिए और सख्त कानून हमारे देश में बनाए जाएं, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, सुझाव जरूर दीजिएगा कि किस प्रकार के कानून इसके लिए होने चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस विषय को कि ऐसे अपराधों के लिए कौन कौन से कानून फिलहाल हमारे देश में अवेलेबल हैं और कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के अपराध के लिए जो सबसे पहले प्रावधान किया गया है वो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत किया गया है। आईपीसी के अंतर्गत एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 354, और फिर फर्दर इस सेक्शन 354 को 4 भागों में बांटा गया, जिसे उसके सबसेक्शन कहते हैं, सबसेक्शन ए, बी, सी और डी। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं सेक्शन 354 ए। सेक्शन 354 ए ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला या लड़की के साथ शारीरिक संपर्क करने की कोशिश करता है या उसको अश्लील साहित्य दिखाता है, उसके सामने गंदे गाने गाता है, भद्दे कमेंट्स करता है या किसी अन्य प्रकार की अश्लील हरकत करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर वो महिला इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है और इसके लिए उसको 1 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आता है दूसरा, यानी सेक्शन 354 बी। सेक्शन 354 बी ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला या लड़की पर उसको निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है और इसके लिए उसको 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आता है आईपीसी का सेक्शन 354 सी। 354 सी ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को ऐसी स्थिति में देखेगा जिसमें वो अपना कोई प्राइवेट कार्य कर रही है, जैसे कि नहा रही है या फिर और किसी प्राइवेट कार्य में संलग्न है, ऐसे कार्य में जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको देखा जाना उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको देखता है
और देखने के बाद उसकी फोटो खींच लेता है, इस फोटो को आगे फॉरवर्ड कर देता है और वायरल कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को पहली बार ऐसा अपराध करने पर 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना, और दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना, या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आता है आईपीसी का सेक्शन 354D। अब यह सेक्शन ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की या महिला का पीछा करेगा, यानी अगर वो फिजिकल पीछा करेगा या फिर किसी सोशल साइट के माध्यम से पीछा करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसको मैसेजेस करेगा, या ईमेल से मैसेजेस करेगा, या फिर व्हाट्सएप से मैसेजेस करेगा, तो ये भी पीछा करने के अंतर्गत ही आएगा। तो ऐसे व्यक्ति पर इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, और पहली बार ऐसा अपराध करने पर उसे 3 साल तक की सजा, और दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर उसे 5 साल तक की सजा और जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत उन महिलाओं के लिए जो मॉलेस्टेशन का शिकार होती हैं, बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं और वो इसका लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक कानून और है जो स्पेशली उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो कहीं बाहर जाकर कार्य करती हैं और वहां वर्क प्लेस पर उनके साथ मॉलेस्टेशन की घटनाएं घटती हैं। तो इससे बचाव के लिए कानून हमारे यहाँ पर 2013 में अमल में लाया गया। 9 दिसंबर 2013 को पूरे भारत में लागू हुआ, और इसमें ये जम्मू कश्मीर पर भी जो है समान रूप से लागू होता है। अब ये जो कानून है इसकी अवेयरनेस हमारे देश में बहुत कम है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो हर महिला, हर लड़की को इस कानून के बारे में भी पता होना चाहिए। ये कानून है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण और सुधार अधिनियम 2013। इस कानून के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर कोई महिला या लड़की किसी ऑफिस में काम करती है तो जो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो उसके एम्प्लॉयर की होगी, यानी नियोजक की होगी। और इसके लिए ये आवश्यक होगा कि वहां का जो ऑफिस है, वहां का जो एम्प्लॉयर है, वो एक इंटरनल कमेटी बनाएगा, और ये जो इंटरनल कमेटी होगी इसकी जो अध्यक्ष होगी वो भी महिला ही होगी। अब अगर किसी भी महिला के साथ मॉलेस्टेशन, यानी कि कोई व्यक्ति शारीरिक संपर्क की कोशिश करता है, या उसको जो है उसके सामने गंदे गाने गाता है, या अश्लील साहित्य दिखाता है, किसी अन्य प्रकार की अश्लील हरकत करता है, तो ऐसी महिला अपनी शिकायत इस समिति में दर्ज कराएगी, और फिर जो समिति होगी ये आगे जिला स्तर की समिति को जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट भेजेगी। ये जो जिला स्तर की कमेटी होगी ये बताएगी कि उस व्यक्ति को जिसने इस अपराध को कारित किया है, उसका वो जिस जॉब में है उसका जो सिविल कंडक्ट होगा, सिविल कोड होगा, उसके अनुसार उसको क्या सजा दी जा सकती है, या उसकी नौकरी खत्म की जा सकती है, या उसको और अन्य प्रकार की सजा दी जा सकती है, वो जो है जिला स्तर की कमेटी तय करेगी। इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि यदि जो एम्प्लॉयर है वो अपने ऑफिस में इंटरनल कमेटी यानी आंतरिक समिति नहीं बनाता है, तो ऐसे एम्प्लॉयर पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम को लाया गया है, लेकिन इसमें एक संशय हो जाता है कि जो इसमें इंटरनल कमेटी है उसको बनाने वाला खुद नियोजक है। अगर किसी केस में इन केस जो महिला के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, ये मॉलेस्टेशन करने वाला नियोजक ही हो, एम्प्लॉयर ही हो, तो फिर यहाँ पर इस कानून में सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो जो कमेटी है, जो इंटरनल कमेटी है, जो नियोजक नहीं बनाई है, वो किस तरह से उसकी निष्पक्ष जांच करेगी। तो इस तरह से मुझे लगता है, जो मेरा व्यू है वो ये है कि इस कानून में कहीं ना कहीं जो है पारदर्शिता नहीं हो पाएगी। बाकी आपके अगर इससे संबंध में कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ कानून हैं जिनमें सबसे मेन जो कानून है वो तो सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी है, और उसके साथ साथ वर्क प्लेसेस के लिए ये कानून जो मैंने आपको अभी भी बताया ये भी हमारे देश में लागू होता है। और इन दोनों कानूनों की जानकारी हर भारतीय महिला, हर लड़की को होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।